हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो जो था कवर कर चुके हैं फार्माकोलॉजी यूनिट फर्स्ट का। अब हमारे सेकंड टॉपिक है नेचर ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट हम नेचर कवर करेंगे, ड्रग कैसी होती है, ठीक है, नेचर क्या होता है ड्रग का। सेकेंड हम इसी में कवर करेंगे सोर्स ऑफ ड्रग, ठीक है, कहाँ कहाँ से हमें ड्रग्स मिलती है, लाइक प्लांट, मिनरल्स और बहुत सारी कॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, माइक्रोब्स, ठीक है, तो कहाँ से हमें मिलती है ये हम देखेंगे। और थर्ड हम इसमें कवर करेंगे इसेंशियल ड्रग ऑफ मेडिसिन। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, पर उम्मीद करती हूँ लेंदी नहीं होगा, बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे। और इसके नोट्स अगर आप लोग को देखना है तो आप, मुझे लगता है शायद आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो और वहाँ पे ज्वाइन होकर के आप नोट्स जो होता है उसको ले सकते हो। तो बात करते हैं नेचर ऑफ ड्रग की। देखो हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशन पढ़ ली थी, ड्रग्स होती क्या है, ठीक है, ड्रग क्या होती हैं, मेडिसिन्स क्या होती हैं, ये सब हम लोगों ने अभी तक क्लियर कर लिया है। बात करते हैं नेचर की। देखो अब कोई भी ड्रग है, ये कंफर्म जान लो कि या तो वो वीक एसिडिक होनी चाहिए या तो क्या होनी चाहिए, वीक बेसिक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होना चाहिए, इसका एक अपना पर्टिकुलर रीज़न है, वो हम जब एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मैं बताऊँगी। तो वीक एसिडिक होनी चाहिए या वीक बेसिक होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। अच्छा, ड्रग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लाइपोफिलिक होनी चाहिए। यहीं पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ आप लोग को कि एक प्रोसेस एक चीज़ होता है, उसको कहते हैं अनायोनाइजेशन और एक होता है आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब क्या था, जैसे मान लो H2O है, ठीक है, इसको हम जब तोड़ेंगे तो H+ एंड OH- में टूटेगा। ये इसकी क्या है, अनायोनाइज फॉर्म है, और ये क्या है, आयोनाइज फॉर्म है। जब हमारी कोई भी ड्रग बॉडी में जाती है तो हमेशा उसको क्या होना चाहिए, अनायोनाइज फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जो अनायोनाइज फॉर्म होता है वो क्या होता है, हमारा लाइपोफिलिक होता है। अच्छा, अब लाइपोफिलिक ही क्यों चाहिए बताओ, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है, वो मेनली किस चीज़ की बनी होती है, ये तो ब्लड वेसल्स मान लो हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन है, मान लो हमारी कोई भी सेल्स हैं, वो किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं। ठीक है, अब डिज़ोल्व एक प्रोसेस होती है, डिज़ोल्व यानी जो जैसा होगा वो उसमें वैसा ही इफेक्ट करेगा। अगर लाइपोफिलिक ड्रग हुई तो ही वो लिपिड बाइलेयर को तो मतलब क्रॉस करके कहाँ जा पाएंगे, हमारे ब्लड में जा पाएंगे। ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइपोफिलिक ड्रग चाहिए। लाइपोफिलिक ड्रग ही अनायनाइज्ड ड्रग होती हैं, और इसी को हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, इसको ही हम नॉन पोलर बोल सकते हैं। बात इतनी समझ आई। तो नेचर ऑफ ड्रग की बात करें, वीक एसिडिक या वीक बेसिक होनी चाहिए, लाइपोफिलिक होनी चाहिए। लाइपोफिलिक को ही अनायनाइज बोलते हैं, अनायनाइज को ही नॉन पोलर बोलते हैं, और जो लाइपोफिलिक फॉर्म होती है वही हमारी क्या होती है, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके हमारे ब्लड में पहुंचती है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब मैंने जो चीज़ें नोट्स में लिख रखी हैं, अगर आप लोगों को उसके हिसाब से बता दूँ तो नेचर ऑफ ड्रग में देखो क्या होता है, हमारी ऑर्गेनिक होती हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक होती हैं, और क्या होती हैं, सिंथेटिक होती हैं। ठीक है, अच्छा, एक ड्रग होती है नेचुरल, जैसे कि मान लो हमें कहाँ से मिल गया, प्लांट से मिल गया, मिनरल हो गया, नेचुरल होती है। इसमें ही एक हमारी क्या आती है, सेमी सिंथेटिक आती है, और एक क्या आती है, हमारी सिंथेटिक आती है। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है प्लांट से ही लिया है पर उसको लैब में ले जा करके थोड़ा मॉडिफाई करके फिर एक नई ड्रग बना दी, ये हो गई सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक का मतलब कि सारी हमारे क्या है, कंपाउंड है, लैब में ही न्यू बनाई गई है ड्रग, जिसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं। तो सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक में इतना छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो नेचर ऑफ ड्रग जो है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सिंथेटिक, वीक एसिड, वीक बेसिक, एफोटेरिक, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है, बहुत अच्छे से। जैसे कि अगर बात करें, एक मिनट, ठीक है, जैसे कि बात करें हम वीक एसिडिक ड्रग की, ठीक है, तो वीक एसिडिक ड्रग का एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, प्रोपियोनिक एसिड हो गया। ठीक है, ये किस में आती है, ये वीक एसिड है, और ये एब्जॉर्ब कहाँ से होंगी, स्टमक से होंगी, क्योंकि स्टमक का भी क्या होता है, जो मीडियम है स्टमक वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो डिज़ोल्व मैंने पहले ही बता दिया है, तो हमारी जो एसिडिक ड्रग होंगी वो कहाँ से एब्जॉर्ब होंगी, स्टमक से। ठीक है, अब वही बात करें अगर हम वीक बेसिक ड्रग की, तो वीक बेसिक ड्रग हमारी जैसे कौन सी होगी, एग्जांपल
कौन सी होंगी बताओ? मॉर्फिन हो जाएंगी, मॉर्फिन और इफेड्रीन। ठीक है, मॉर्फिन इफेड्रीन ये हमारी क्या है, वीक बेसिक ड्रग है। तो ये हमारी कहाँ से एब्जॉर्ब होंगी? इंटेस्टाइन से, क्योंकि इसका पीएच क्या होता है इंटेस्टाइन का, बताओ? बेसिक होता है। इतनी बात क्लियर हुई? देखो, वीक एसिडिक ड्रग, वीक बेसिक ड्रग। ठीक है, वीक एसिड ड्रग जो होती हैं वो क्या होती है, जैसे एस्पिरिन, पेनिसिलिन, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे? हमारी स्टमक में, क्योंकि स्टमक का पीएच कैसा है, एसिडिक है। वीक बेसिक ड्रग जैसे मॉर्फिन, इफेड्रिन, ये कहाँ से हमारी मतलब कहाँ से होंगी? इंटेस्टाइन से होंगी, क्योंकि इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है, बेसिक होता है। बाकी आगे भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें इनको कवर कर रखी हैं। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं सोर्स ऑफ ड्रग। तो नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स ऑफ ड्रग की। अब देखो, सोर्स मतलब क्या होता है कि हम मान लो ड्रग है, हम सारी ड्रग लैब में नहीं बना सकते ना, कुछ हमें क्या होती है, नेचुरल मिलती है। तो कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं? एक तो एनिमल से मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट से मिल सकती हैं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्लांट्स होते हैं, हम अभी एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे। मिनरल सोर्स होते हैं, कुछ नदी हो गई, इन सब में भी मिलती है ना, रिवर्स वगैरह में। और नेक्स्ट हमारे क्या था, माइक्रोबियल सोर्स होते हैं, कुछ सेमी सिंथेटिक होते हैं। सेमी सिंथेटिक मतलब कि लैब में बनाई गई, या फिर सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी नेचुरल प्लांट लिया गया, प्लांट लेने के बाद क्या किया गया, उसको प्लांट का कोई पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट उसका लिया गया, मतलब प्लांट को थोड़ी देर के रखा गया, उसका जो ऊपर का सुपरनेटेंट आया, मान लो कोई लीव्स, ठीक है, लिया। अब उसको क्या किया, थोड़ी देर पानी में छोड़ दिया, पानी में छोड़ने के बाद जो उसका ऊपर का सुपरनेटेंट आया, उस सुपरनेटेंट को ले लिया, और उस सुपरनेटेंट से हम लोग कुछ और ऐड करके एक नई ड्रग बना रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक मतलब कि हम लोगों ने प्लांट या एनिमल कुछ भी नहीं यूज़ किया, डायरेक्ट हम लैब में ही 2-4 केमिकल को मिला करके हम एक नई ड्रग बना रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक। ये चीज़ मैंने पहले भी कवर कर ली, ठीक है। और एक हमारा क्या हो जाएगा इसी में, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है, और मैं भी बताऊंगी इसके एग्जांपल, तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हम कौन सी ड्रग बनाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल में मेनली हम लोग को क्या देखना है कि सबसे पहले प्लांट दिखेंगे, सबसे पहले क्या दिखेंगे, प्लांट दिखेंगे। देखो, प्लांट्स जो होता है ये हमारा एक एंशिएंट टाइम, मतलब बहुत पुराने समय से सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो प्लांट का किया जाता था किसी भी ड्रग को बनाने में। जैसे कि अब एग्जांपल में देख लेंगे, अगर तो लीव्स हो गया, लीव्स हमारी कौन सी आती है, डिजिटलिस। ये एग्जांपल पूरा मैंने उसमें लिख रखा अपने नोट्स में, आप वहाँ से देख सकते हो। बहुत अच्छे वे में आप लोग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एकदम नोट्स बनाए गए कि आप लोग एक बार बस देखो, सब चीज़ें रिकॉल होते हैं एग्जाम टाइम के लिए, ठीक है। तो डिजी टॉक्सिन मिलता है, और इसे डिजिटॉक्सिन जो होता है उसका वो क्या है, हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। हार्ट की जो डिजीज़ होती है उसमें मेनली हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटॉक्सिन यूज़ करते हैं, जो कि हमें लीव से मिलता है, ठीक है। उसमें बात करें तो टोबैको हमारा क्या होता है, इससे हमें क्या मिलता है, निकोटीन मिलता है, ठीक है। फ्लावर की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, फ्लावर। तो फ्लावर में हमारे जैसे कि सेना होता है, सेना। अभी आप ये सब चीज़ें कोग्नोसी में पढ़ोगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ आ पाएगा। सेना जो होता है वो हमारा एंथ्रासीन जो होता है उसकी मोइटी होती है, जो कि यूज़ करता है परगेटिव में। सीड हो गया, सीड में हमारा क्या हो गया, नक्स वोमिका हमारा किस में यूज़ करता है, CNS स्टिमुलेंट होता है, यानी CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको क्या करता है, वो एक्टिव करने का काम करता है। रूट की बात करें, राउवोल्फिया का यूज़ मेनली कहाँ करते हैं, हाइपर टेंशन में करते हैं, यानी BP किसी की बढ़ी हुई है तो उसको क्या कहते हैं, डिक्रीज़ करने के लिए हम बहुत अच्छा है कि राउवोल्फिया यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसी में बार्क आ जाता है। तो बार्क जैसे कि सिनकोना बार्क जो होता है, सिनकोना के बार्क से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो हमें क्विनीन मिलता है, एक हमें क्या मिलता है, क्विनीडीन मिलता है, ठीक है। अब क्विनीन जो होता है इसका यूज़ अलग है, क्विनीडीन जो होता है इसका यूज़ क्या है, अलग है। जैसे क्विनीडीन जो होता है, क्विनीडीन इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, एंटी एरिथमिया है, एरिथमिक, ठीक है। और वहीं क्विनीन जो होता है इसका यूज़ करते हैं एंटी मलेरियल। तो ये एग्जांपल हमारे कुछ किसके हो गए, प्लांट के हो गए।
नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं इसमें एनिमल्स में। एनिमल्स में तो एनिमल्स की अगर बात करेंगे तो जैसे कि पेनक्रियाज हो गया। किसके पेनक्रियाज में? मतलब ह्यूमन पेनक्रियाज में हमें क्या मिलता है सबसे अच्छा? इंसुलिन मिलता है। और वो यूज़ कहाँ करते हैं? डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। शीप का यूज़ कहाँ करते हैं? थायरॉक्सिन में करते हैं। ब्लड जो होता है इससे हम लोग क्या बनाते हैं? वैक्सीन बनाते हैं। वेनम्स बहुत सारे एनिमल्स के यूज़ किए जाते हैं। लाइक आप लोगों ने सुना होगा स्नेक वेनम यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने में। ब्लड का भी यूज़ किया जाता है वैक्सीन बनाने में। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें हम लोग मिनरल सोर्सेस। ठीक है, तो मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? थर्ड है हमारा मिनरल। तो मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आयरन हो गया, वो हम लेते हैं किसमें? आयरन डिफिशियंसी में यूज़ करते हैं। जिंक यूज़ करते हैं किसमें? जिंक सप्लीमेंट बहुत लोग लेते हैं। आयोडीन यूज़ करते हैं किसमें? एंटीसेप्टिक। बाकी ये सब सारी चीज़ें मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिख रखी हैं। अगर आप लोग एक बार मतलब उसको देख लोगे तो आप लोग को ये सब चीज़ें तुरंत क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में हम कवर कर देंगे कि हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या समझा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक की। ठीक है, तो एक क्या होता है हमारा? सिंथेटिक होता है और एक हमारा क्या होता है? सेमी सिंथेटिक होता है। तो जो हमारा सिंथेटिक होता है इसमें मेनली हमें क्या, जैसे कि बात करें सिंथेटिक की, तो एमेंटीन हमें मिलता है, बिस्मथ आयोडाइड मिलता है। ये हमारे किस एग्जांपल है? सिंथेटिक के। और वहीं अगर बात करें सेमी सिंथेटिक की तो एपोमॉर्फिन, जैसे मॉर्फिन हम लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं? केमिकल चेंजेस करके हम एपोमॉर्फिन बनाते हैं, तो सेमी सिंथेटिक हो गया। जैसे डाइएसिटाइल मॉर्फिन बनाते हैं। एम्पिसिलिन हो गया, ये पेनिसिलिन से बनता है। तो पेनिसिलिन में हम कुछ चेंजेस करके, लाइक पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके कुछ चेंज कर, उसके मोइटी में कुछ चेंज करके हम लोग क्या बनाते हैं? एम्पिसिलिन। देखो ये सब चीज़ें जो हम लोग चेंज करते हैं इसको सार बोलते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, हम कैसे किसी भी केमिकल के यानी ड्रग के स्ट्रक्चर को चेंज करके हम उसको एक इफेक्ट और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, जिससे कि उसका एडवर्स रिएक्शन कम हो जाए और उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट बढ़ जाए। तो ये हम लोग क्या करते हैं? सार में देखते हैं, जो कि आप लोग कहाँ देखोगे? मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखोगे। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं माइक्रोब्स की। माइक्रोबियल में क्या आता है हमारा? जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या प्रोड्यूस करता है? जेंटामाइसिन। माइसिस एक आपका एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है जिसको क्या कहते हैं? जेंटामाइसिन। ये टाइप्स ऑफ क्या है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ये बहुत अच्छे से कीमोथेरेपी में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है इसमें एक्टिनो बैक्टीरिया, ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और पेनिसिलियम नोटेटम, ये प्रोड्यूस करता है क्या? पेनिसिलिन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में एक और देख लेते हैं लास्ट, रिकॉम्बिनेंट में सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे कि मान लो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे मैप बोलते हैं, बहुत सारी आती हैं, वो हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। ठीक है, एक आता है इंसुलिन का फॉर्म हिम्यूलिन। ठीक है, वो भी हम किससे बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे विद देयर सोर्स ऑफ ऑप्टिशन, लाइक कहाँ से हमको मिलता है। ठीक है, डिफरेंट सोर्स से। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेते हैं इसमें इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट कि क्या होता है इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो थर्ड हमारा टॉपिक क्या है? इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट जो है, इसके पहले एक चीज़ जान लो, इसेंशियल नाम भी पड़ा इसका, यानी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी ऐसी ड्रग जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई ड्रग इम्पॉर्टेंट है यानी कोई ड्रग ऐसी है जो नहीं इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता। एक होता है इसेंशियल ड्रग, एक होता है ऑर्फन ड्रग। ठीक है, ऑर्फन मतलब यही होता है कि रेयर डिजीज़, यानी वो ड्रग जो कि क्या कहते हैं? रेयर डिजीज़ को ट्रीट करने। अच्छा, रेयर डिजीज़ क्या है? मलेरिया जो है, आपको क्या लगता है वो रेयर डिजीज़ है? नहीं ना। रेयर डिजीज़ वो डिजीज़ होती है, जैसे मान लो नॉर्थ कोरिया है या साउथ कोरिया है, कहीं पे भी कोई भी इंडिया का क्या है? एक। ठीक है, तो कोई इंडिया का एक पार्ट है। अब इंडिया के पार्ट में क्या है? वहाँ पे कोई एक डिजीज़ हुई है, पर वो सिर्फ क्योंकि लोकलाइजेशन यानी जो डिजीज़ का एरिया है वो बहुत कम है, तो कोई कंपनी उस
के लिए अगर काम कर रही है, यानी उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए काम कर रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा लाइक उतने ही पैसे लगाने पड़ रहे हैं उस ड्रग को बनाने में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, रेयर डिजीज़ बोलेंगे। और जो ड्रग यूज़ की जाती है इसको ट्रीट करने में, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्फन ड्रग बोलेंगे। समझ आया इतना। अच्छा, इनके रिसेप्टार भी अलग होते हैं, लाइक FXR बाइल एसिड के रिसेप्टार होते हैं, तो इनको ऑर्फिन रिसेप्टार बोलते हैं, जो कि बहुत रेयर प्रेजेंट होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, जो कि आपका एक 10 मार्क्स लाइक 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। तो इसेंशियल ड्रग क्या होती है, वो ड्रग जो कि क्या होती है, फुलफिल करें, क्या चीज़ फुलफिल करें, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। आया समझ में। यानी वो ड्रग जो फुलफिल करे, ये इंपॉर्टेंट है रखना, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन, उनको क्या कहते हैं, इसेंशियल। यानी वो ड्रग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में के हेल्थ केयर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसी को क्या बोलते हैं, OTC ड्रग बोलते हैं, ठीक है। OTC ड्रग, जैसे कि आपकी कौन सी ड्रग OTC ड्रग में आती है, आप लोगों ने कभी मार्केट से इनो खरीदा है, इनो, ये क्या होता है, OTC होता है। पैरासीटामोल OTC होता है, एस्प्रिन OTC होता है, ठीक है। तो वो ड्रग जो कि ज़रूरत ही है किसी भी पॉपुलेटरी लोगों के लिए, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़रूरत होती है, उनको क्या कहते हैं, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट कहते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब एक चीज़ याद रखने का इसमें स्टार पॉइंट है, क्या है, ये जो भी ड्रग है एसेंशियल ड्रग, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। एडिक्वेट बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि 4 पेशेंट लेके गए तो 5वें को नहीं मिल रही है, 80 पेशेंट लेके गए तो 81 वाले को नहीं मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए इन अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म। ये नहीं कि अब डोजेस फॉर्म, यानी डोजेस फॉर्म क्या होता है, जैसे टेबलेट कैप्सूल है ना, उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, और अफोर्डेबल प्राइस। तो ये 3 चीज़ें जो होनी चाहिए वो किसी भी एसेंशियल ड्रग का मेन कंसेप्ट है। कौन कौन से, पहला एडिक्वेट अमाउंट में, डोजेस फॉर्म में, एडिक्वेट डोजेस फॉर्म में, और अफोर्डेबल प्राइस में। इतना समझ आया। अब देखो, इंडिया जो है वो प्रोड्यूस कर, यानी फर्स्ट जो नेशनल एसेंशियल लिस्ट थी उसको फर्स्ट प्रोड्यूस किया था 1996 में, फर्स्ट एसेंशियल ड्रग लिस्ट, ठीक है। इसको रिवाइज किया गया था 2011 में, जिसमें 348 मेडिसिन्स को इंक्लूड किया गया था, और सच में 2013 में 406, ठीक है। तो जो कि अभी करंट में चल रही हैं, 413 जो है वो हमारे करंट में चल रही हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है ऑफ गाइड सिलेक्शन ऑफ लिस्ट, मतलब जो हमारी ये लिस्ट बनाई जा रही है वो किसकी बेसिस पे बनाई जा रही है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो पहला सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसेंशियल ड्रग क्या होती है, वो ड्रग जो कि क्या होती है, फुलफिल करें, क्या चीज़ फुलफिल करें, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। आया समझ में। यानी वो ड्रग जो फुलफिल करे, ये इंपॉर्टेंट है रखना, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन, उनको क्या कहते हैं, इसेंशियल। यानी वो ड्रग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में के हेल्थ केयर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसी को क्या बोलते हैं, OTC ड्रग बोलते हैं, ठीक है। OTC ड्रग, जैसे कि आपकी कौन सी ड्रग OTC ड्रग में आती है, आप लोगों ने कभी मार्केट से इनो खरीदा है, इनो, ये क्या होता है, OTC होता है। पैरासीटामोल OTC होता है, एस्प्रिन OTC होता है, ठीक है। तो वो ड्रग जो कि ज़रूरत ही है किसी भी पॉपुलेटरी लोगों के लिए, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़रूरत होती है, उनको क्या कहते हैं, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट कहते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब एक चीज़ याद रखने का इसमें स्टार पॉइंट है, क्या है, ये जो भी ड्रग है एसेंशियल ड्रग, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। एडिक्वेट बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि 4 पेशेंट लेके गए तो 5वें को नहीं मिल रही है, 80 पेशेंट लेके गए तो 81 वाले को नहीं मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए इन अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म। ये नहीं कि अब डोजेस फॉर्म, यानी डोजेस फॉर्म क्या होता है, जैसे टेबलेट कैप्सूल है ना, उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, और अफोर्डेबल प्राइस। तो ये 3 चीज़ें जो होनी चाहिए वो किसी भी एसेंशियल
ड्रग का मेन कंसेप्ट है। कौन कौन से? पहला, एडिक्वेट अमाउंट में, डोजेस फॉर्म में, एडिक्वेट डोजेस फॉर्म में, और अफोर्डेबल प्राइस में। इतना समझ आया? अब देखो, इंडिया जो है वो प्रोड्यूस कर, इंडिया ने फर्स्ट जो नेशनल इसेंशियल लिस्ट थी उसको फर्स्ट प्रोड्यूस किया था 1996 में, फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट। ठीक है, इसको रिवाइज किया गया था 2011 में, जिसमें 348 मेडिसिन्स को इंक्लूड किया गया था, और सच में 2013 में 406। ठीक है, तो जो कि अभी करंट में चल रही हैं 413 जो है वो हमारे करंट में चल रही हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है ऑफ गाइड सिलेक्शन ऑफ लिस्ट, मतलब जो हमारी ये लिस्ट बनाई जा रही है वो किसकी बेसिस पे बनाई जा रही है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो पहला सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्राइटेरिया के बेस पे कहना है शुड हैव एडिक्वेट डाटा ऑफ एफिकेसी, सेफ्टी एंड क्लिनिकल स्टडी, यानी हमारे जो भी ड्रग है उसका हमारे पास एक अच्छा खासा डाटा होना चाहिए कि वो एफिशिएंट है, सेफ है किसी भी पेशेंट के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और क्लिनिकल स्टडी उस पर की गई अच्छी खासी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया क्राइटेरिया। दूसरा हो गया कि अगर हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है ये भी देख लो। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीच इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। रेट मतलब क्या होता है, कितने देर में, स्पीड, और एक्सटेंट मतलब क्या होता है, अमाउंट। लाइक अगर हम 100 mg दे रहे हैं तो 100 mg में से कम हम उम्मीद करते हैं कि 80 mg ड्रग हमारी बॉडी में जानी चाहिए विद इन 3 मिनट या 2 मिनट, मतलब बहुत कम से कम टाइम में इतनी हमारी बॉडी में पहुंचनी चाहिए, उसको कहते हैं रेट। तो अगर मान लो हम कोई ड्रग है उसको स्टोर कर दिए तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी बायोबिलिटी ख़राब हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान दिया गया। थर्ड इसमें है कि जो भी हमारी ड्रग है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड फॉर्म में होनी चाहिए। फिक्स्ड बोले तो सिंगल कंपाउंड होना चाहिए, ये नहीं कि 4 पाउडर मिला करके एक ड्रग बना रहे हैं और उसको बना दिया ओटीसी, नहीं, वो हमेशा एक कैप्सूल होनी चाहिए, एक हमारा क्या होनी चाहिए, कोई एक सिंगल कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, इट शुड बी डिपेंड अपॉन पैटर्न ऑफ प्रिवलेंट डिजीज़, मतलब हमेशा जो भी हमारी ड्रग है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, मतलब हर इंसान अफोर्डेबल कर सके, ये नहीं कि एक महंगी है तो अमीर ही खरीद पा रहा है, गरीब नहीं खरीद पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकल होनी चाहिए, डेमोग्राफिक होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटेट जेनेटिक्स, यानी हेरिडिटरी डिजीज़ जो है उस पर ज़्यादा इफेक्टेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्राइटेरिया रखे गए हैं हमारे किस चीज़ के, इसेंशियल ड्रग मेडिसिन के। अब इसी में एक चीज़ और जान लो, एक हमारी होती है प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग, एक हमारी होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत टाइम पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो देखो क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग जो होती है ये हमारी शेड्यूल एच की ड्रग होती है, और जबकि नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग जो होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओटीसी ड्रग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ओटीसी ड्रग में हमारा क्या आता है, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग मस्ट बी सोल्ड टू अ पेशेंट बाय रजिस्टर्ड, मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी कोई फार्मासिस्ट है ना, उसने अगर लिख, या मतलब कोई भी जैसे कोई MBBS MD अगर है वो लिख करके दे रहा है पर्चे पर, तो हमें वो ड्रग क्या मिलेगी, उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग होती हैं। अब नॉन प्रिस्क्रिप्शनल की डेफिनेशन क्या होती है, हार्मलेस ड्रग कैन बी प्रोक्योर्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, उसको नॉन प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे कि एंटासिड्स, ठीक है, लेग्जेटिव्स, एनाल्जेसिक, यानी जो दर्द में यूज़ करते हैं वो। तो आई होप आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थोड़ी सी चीज़ें बहुत मतलब उलझी हुई सी तो नहीं लग रही, मैं एक बार फटाक से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज करते चलना इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जान लिया था नेचर ऑफ ड्रग क्या होता है, कोई भी ड्रग जो होती है उसका नेचर कैसा होता है। तो ड्रग मेडिसिन, इसमें डिफरेंस हम लोगों ने पहले ही देख लिया। जो ड्रग होती है वो क्या होती है, वीक एसिडिक होती है या तो वीक बेसिक होती है। ठीक है,
इतना याद रखो, वीक एसिडिक होती हैं तो वीक बेसिक होती हैं, कभी भी फुल्ली एसिडिक या फुल्ली बेसिक ड्रग नहीं होती। अब जो ड्रग होती है वो अनआयनाइज फॉर्म में होती है। अनआयनाइज को ही नॉन पोलर बोलते हैं, अनआयनाइज को ही लाइपोफिलिक बोलते हैं। ये लाइपोफिलिक फॉर्म जो होता है वही हमारे बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। क्यों एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो बाइलेयर लिपिड की बनी होती है। इतना समझ आ गया। अब इसमें नेक्स्ट हमारा क्या था, नेचर जो होता है वो हमारा देखा था। अच्छा, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट था कि वीक एसिडिक ड्रग जो होती है जैसे एस्प्रिन, पेनिसिलिन और प्रोपियोनिक एसिड, ये हमारी क्या होती है, स्टमक जो होता है उसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती हैं, क्योंकि स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिड होता है, एसिडिक होता है। वीक बेसिक ड्रग जैसे कि मॉर्फिन, एपिनेफ्रिन या एफेड्रिन जो होती है वो हमारे इंटेस्टाइन जो होता है उससे एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वहाँ का पीएच क्या होता है, इंटेस्टाइन का पीएच बेसिक होता है। इतना समझ आया। नेक्स्ट बात हम लोगों ने किया क्या, सोर्स ऑफ ड्रग। सोर्स ऑफ ड्रग में हम लोगों ने ये जाना कि सोर्स मतलब कहाँ कहाँ से हमें ड्रग्स मिल सकती हैं। तो पहला तो हमें एनिमल से मिल सकती है, प्लांट से मिल सकती है, मिनरल से मिल सकती है, माइक्रोब से मिल सकती है, सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक हो सकती है। और नेक्स्ट हमारा क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मिल सकती हैं। प्लांट में हमारा ये एंशियंट टाइम, सबसे पुराना टाइम जो होता है जहाँ पे ड्रग यूज़ करते थे वो प्लांट से यूज़ करते थे। इसमें डिफरेंट पार्ट्स है लाइक लीफ, फ्लावर, सीड, रूट एंड बाग। तो इसमें डिजिटलिस परप्यूरिया जैसे कि हो गया डिजिटॉक्सिन, हमारा इससे मिलता है और यूज़ करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। फ्लावर हो गया सेना जो होता है फ्लावर से मिलता है। एक विनका रोजिया होता है, विनका जो होता है वो भी हमारा फ्लावर से मतलब मिलता है, वो यूज़ करते हैं हम लोग कैंसर में, विनक्रिस्टिन एंड ब्लास्टिन मिलता है। नक्स वोमिका हमारा सीड होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। डॉग वोल्फिया यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में, बीपी को कम करता है। बार्क जो होता है सिंकोना बार्क, वो यूज़ करते हैं किसमें, क्विनी, मतलब बार्क से हमें क्या मिलता है, क्विनीन और क्विनिडीन मिलता है। क्विनिडीन यूज़ करते हैं एंटी एरिथमिक और क्विनीन हम यूज़ करते हैं किसमें, एंटी मलेरियल। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा मिनरल सोर्सेज, नेक्स्ट हम लोगों ने एनिमल सोर्सेज में देखा। एनिमल में हम लोग को पेनक्रियाज जो है, ह्यूमन पेनक्रियाज से हमें इंसुलिन मिलता है, डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। शीप मिलता है, मतलब शीप जो होता है उससे हमें क्या मिलता है, थायरॉक्सिन मिलता है। और ब्लड जो होता है उससे वैक्सीन मिलता है। मिनरल में हम लोगों ने देखा आयरन जो होता है उससे हमें क्या मिलता है, मतलब आयरन जो होता है हम लोग आयरन डिफिशियंसी में यूज़ करते हैं, जिंक सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। और साथ साथ में हम लोग बहुत सारे क्या यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, सिंथेटिक देखा था। सिंथेटिक में इमेंटिन और बिस्मथ आयोडाइड हो जाएगा। सेमी सिंथेटिक में एपोमॉर्फिन, डाइस्टाइल मॉर्फिन और एम्पिसिलिन आ जाएगा जो कि पेनिसिलिन से मिला था। अब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैब यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। ह्यूमिलिन जो होता है ये इंसुलिन का पार्ट, मतलब इंसुलिन जो होता है उससे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन करके फिर हम ह्यूमिलिन बनाते हैं। माइक्रोब्स ने देखा स्ट्रेप्टोमाइसिन से जेंटामाइसिन मिलती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है। एक्टिनोमाइसिन से हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलती है, पेंसिलिन नोटेटम से हमें पेंसिलिन मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में क्या देखा था, दो चीज़ें होती है कि इसेंशियल ड्रग होती है, एक ऑर्फन ड्रग होती है। ऑर्फन ड्रग मतलब रेयर डिजीज़, यानी वो डिजीज़ जो कि बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, उनको रेयर डिजीज़ बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी इस रेयर डिजीज़ को बनाने का बहुत कम रिस्क लेती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं और वो बिकती कम है क्योंकि वो रेयर बहुत कम लोगों को हुई है, तो उनको ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। ऑर्फन ड्रग के एग्जाम्पल जैसे कि सुमाट्रिप्टिन होता है, सोडियम थायो सल्फेट होता है, सोडियम ग्लूकोनेट होता है, और आपका 8 से 2 ड्रग होती है, रिफैक्सिमिन और रिफाबिटिन। तो इसका एक मतलब वो है SAR DDLJ का फ़ैन है, तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। DDLJ मतलब डिजॉक्सिन हो गया और लियोथ्रेनिन हो गया, दैट इज़ T3, और फॉर्मिपिजोल, एम्फोटेरिसिन B और नाइट्रेट्स, ये हमारी किस में आते हैं, ऑर्फन ड्रग्स के एग्जाम्पल है। अच्छा, अब देखो ड्रग हमारी वो ड्रग जो फुलफिल करे क्या चीज़ को, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड को, हेल्थ केयर नीड को क्या करें, यूज़ है मतलब फुलफिल करे, उसको हम इसेंशियल ड्रग बोलते हैं। इतना समझ आ गया। इसेंशियल ड्रग की मेन 3 चीज़ें होती हैं, नोट डाल के आप लोग लिख लेना, मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से सब कुछ लिख रखा है, आप नोट्स में देख सकते हो। एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होनी चाहिए। डोजेस फॉर्म, अच्छे खासे डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि इंजेक्शन ही है, मतलब कैप्सूल भी होनी चाहिए जिससे कोई भी इंसान बहुत ईजिली ले सके। अफोर्डेबल प्राइस में होनी चाहिए। इतना समझ आया। नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे तो मतलब जो फर्स्ट हमारी थी वो 1996 में फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाई गई थी। 2011 में 348 मेडिसिन को इनकॉर्पोरेट किया गया था, एंड 2013 406 मेडिसिन वॉज इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग मेडिसिन। अब इसके क्राइटेरिया जान लो, मतलब कोई भी ड्रग क्यों ही लिस्ट में ऐड की जाएगी, तो उसके कुछ क्राइटेरिया बनाए गए। जैसे पहला, वो हमेशा एडिक्वेट डाटा होना चाहिए उसके पास, एफिकेसी का, सेफ्टी का और क्लिनिकल स्टडी का। यानी ऐसे नहीं कि कोई भी ड्रग आई, चूहे पे काम किया गया, काम करते ही वो इसेंशियल में डाल दिया गया, नहीं, कोई भी ड्रग है उसकी एफिकेसी देखते हैं, मतलब कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, समझ रहे हो।
मतलब क्या हम ड्रग देते ही वो काम कर रही है या 15 घंटा ले रही है काम करने में। तो एफिकेसी हो गई, सेफ्टी हो गई और क्लिनिकल स्टडी हो गई। उसका स्टोरेज देखेंगे कि स्टोर करने के बाद कहीं उसकी बायोबिलिटी तो ख़राब नहीं हो रही है। ठीक है, ड्रग फिक्स्ड है होनी चाहिए, यानी फिक्स्ड अमाउंट में होनी चाहिए, सिंगल कंपाउंड होनी चाहिए। नेक्स्ट इकोनॉमिकल हमारी क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, जेनेटिकली होनी चाहिए और डेमोग्राफिकल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें दो चीज़ें और देखिए, प्रेस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शनल। नॉन प्रेस्क्रिप्शनल को ही हम लोग OTC बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग। प्रेस्क्रिप्शनल जो होता है वो शेड्यूल H वाली जो ड्रग होती है वो सारी प्रेस्क्रिप्शनल में आती है। प्रेस्क्रिप्शनल का मतलब ये होता है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर उसने लिख करके दिया है तो ही वो ड्रग वो फार्मासिस्ट जो होगा वो देगा उस इंडिविजुअल को, जैसे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट नॉन प्रेस्क्रिप्शन मतलब कोई भी हार्मलेस ड्रग कैन बी प्रोक्योर्ड विदाउट प्रेस्क्रिप्शन इज कॉल्ड अ नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। तो इसमें एंटासिड्स आती हैं हमारे, ठीक है, और एनाल्जेसिक्स आती हैं, इनो खा लो। चलो, तो आई होप इतना चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ बोलूँगी, बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। मतलब एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, ये तो 100% पूछता ही पूछता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो पूछ क्या सकता है, क्राइटेरिया पूछ सकता है, एसेंशियल और ऑर्फन ड्रग में डिफरेंस पूछ सकता है अगर 2 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भी PDF है वो एक बना दूंगी। बाकी अभी नोट्स तो अच्छे से अवेलेबल ही है, तो आप जा करके ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में पढ़ना है, लॉन्ग टर्म में पढ़ना है, GPAT क्लियर करना है, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जाता, बाय बाय, जय।